Vande Mataram students. Today we are going to start class 11th chapter 1st microeconomics part 2nd. Microeconomics part 2nd के अंदर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट पार्ट 2nd ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स. सबसे फर्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट और प्राइस of the next best alternative that is available to a business, company or investor that has been foregone and not been chosen. Opportunity cost वह cost और price है जो कि आपके पास next best alternative के रूप में मौजूद थी, लेकिन आपने उसको select नहीं किया, आपने उसको forgo कर दिया, तो जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई उसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिजनेस के केस में भी हो सकती है, कंपनी के केस में भी हो सकती है एंड इन्वेस्टमेंट के केस में भी हो सकती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम. राम के पास 10,000 रुपीज अवेलेबल है. इन 10,000 रुपीज को राम इन्वेस्ट करना चाहता है. राम के पास टू बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है. ऑप्शन फर्स्ट के अंदर राम क्या करवा सकता है, फिक्स डिपॉजिट करवा सकता है, और ऑप्शन सेकंड के अंदर राम क्या करवा सकता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में पैसा डिपॉजिट करवा सकता है. ऑप्शन फर्स्ट के अंदर उसको 7% इंटरेस्ट रेट से 5 इयर्स में 3,500 रुपीज मिल रहे हैं, और ऑप्शन सेकंड के अंदर 10% इंटरेस्ट रेट से 5 ईयर में 5,000 रुपीज मिल रहे हैं. सपोज राम ने ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया. ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट करने पे उसको 5 इयर्स में रिटर्न मिलेगा 3,500 रुपीज, लेकिन उसकी कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, 5,000 रुपीज अर्न करने की. लेकिन अगर हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है तो हम 5,000 में से 3,500 माइनस कर लेंगे, क्योंकि 3,500 रुपीज तो वो पहले से ही अर्न कर चुका है. तो रिमेनिंग 1,500 रुपीज की जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई उसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फर्स्ट इज प्रोडक्शन के केस में क्या इंपॉर्टेंस है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प्स मैन्युफैक्चरर टू डिटरमाइन वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प करती है मैन्युफैक्चरर की कि उसे प्रोड्यूस करना है या नहीं करना है. इट एनेबल्स मैन्युफैक्चरर टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस. ये मैन्युफैक्चरर की हेल्प करती है कि उसे क्या प्रोडक्शन करना है. इट आल्सो हेल्प्स टू असेस द इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मिसिंग आउट ऑन अर्निंग ए सैलरी इनकम इफ ही वर्क्स एल्सवेयर. ये किसके असेसमेंट में काम आती है, अगर आपने अपने रिसोर्सेज कहीं लगा रखे हैं, इन रिसोर्सेज को कहीं लगाने की जगह आप कहीं सैलरी अर्न करते, कहीं वर्क करके सैलरी अर्न करते, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी मेजर करने के काम में आती है. अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस इन इन्वेस्टिंग. सपोज आपको लैंड परचेज करनी है या रेंट पे लेनी है, ये डिसीजन लेना है, तो आप सिंपली क्या करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं कि किस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आ रही है. सपोज रेंट के केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आ रही है तो आप वह लैंड रेंट पे ले लेते हैं, और अगर परचेज के केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आ रही है तो आप वह लैंड परचेज कर लेते हैं. सेकंड में भी यही ऑप्शन है, आपको पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है, जिस भी ऑप्शंस में आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आती है आप उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लेते हैं. Definition of economics. Professor Lionel Robbins defines economics as science which studies human behavior as a relationship between ants and square means which have alternative means. Professor Lionel Robbins ने economics को कहा है, economics क्या है, साइंस है जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंट्स एंड स्केयर. एंट्स क्या है, यहाँ पे आपकी अनलिमिटेड वांट्स हैं. आपकी अनलिमिटेड वांट्स को स्केयर रिसोर्सेज से किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं,
इसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी चूज टू यूज द स्carce रिसोर्सेज दैट नेचर एंड प्रीवियस जनरेशन हैव प्रोवाइडेड। इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है किसकी, आपकी सोसाइटी और इंडिविजुअल किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं स्केयर रिसोर्सेस को जो कि नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और उसकी प्रीवियस जनरेशन के द्वारा उसको मिला है, उनको किस तरीके से एफिशिएंटली वह यूज करता है, उसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। अनदर डेफिनेशन इज, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्केयर रिसोर्सेज आर अलोकेटेड अमंग कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड। आपके स्केयर रिसोर्सेज को, आपकी कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स को किस तरीके से अलोकेट करेंगे, उसकी स्टडी को ही क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम नेशन की स्टडी करते हैं। द वर्ड माइक्रो हैज कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स मिलियंस ऑफ पार्ट। जो वर्ड माइक्रो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है जिसका मतलब है मिलियंस ऑफ पार्ट्स। द वर्ड मैक्रो कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। जो मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है जिसका मतलब है लार्ज या वेरी लार्ज। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। फर्स्ट कॉलम के अंदर डिफरेंस है, सेकंड कॉलम के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड कॉलम के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एक्शन की स्टडी है जो कि इंडिविजुअल के द्वारा या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा लिए जाते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज ए होल एंड नॉट ए सिंगल यूनिट बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते, इंडिविजुअल सारे इंडिविजुअल्स को कंबाइन करके उनकी स्टडी करते हैं, नेशन की स्टडी करते हैं, उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद पर्टिकुलर हाउस होल्ड फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। Objectives of microeconomics. Microeconomics on demand side is to maximize utility, whereas on the supply side is to maximize profit at minimum cost. Microeconomics में demand side में आपको क्या है, utility को maximize करना है, जबकि supply side में आपको profit को maximize करना है आपकी cost को minimize करते हुए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के स्टेटमेंट को ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। अब फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होगा तो उसे कहा जाता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिस, प्राइस मैकेनिज्म विच ऑपरेट्स with the help of demand and supply forces। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वह किस पे बेस्ड होती है, इंडिविजुअल की डिमांड और इंडिविजुअल की सप्लाई पे बेस्ड होती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन नेशनल इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विच आर डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे बेस्ड होती है। असम्पशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अजम्पशन है रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का रैशनल बिहेवियर होना चाहिए, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, द एक्सटेंट टू विच इट्स रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। आप जितने रिसोर्सेज लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका आउटपुट जनरेट होना चाहिए, ये अज्यूम करके चला जाता है। लिमिटेशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लिमिटेशन है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ होल इकोनॉमी, मतलब आपको होल इकोनॉमी की नॉलेज नहीं होती, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैलेसी ऑफ कंपोजिशन विच डज नॉट प्रूव ट्रू। अब फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या होती है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक क्लास के अंदर आपने कुछ क्वेश्चंस आस्क किए, 3-4 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन एकदम करेक्ट दे दिए, उन 3-4 स्टूडेंट के बेसिस पे आप पूरी क्लास को इंटेलिजेंट बता देते हैं, जो कि ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
इसी को कहा जाता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स के केस में फैलेसी ऑफ कंपोजिशन को आप ट्रू नहीं प्रूव कर सकते। माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? वह इकोनॉमिक्स विच कैन बी प्रूव, जिसको प्रूव कर सकते हैं हम, जिसको प्रूव कर सकते हैं, जो फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, उसे कहा जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, व्हेन प्राइस फॉल पीपल ऑफन डिले देयर परचेसेज। मतलब जैसे ही प्राइस गिरती है तो लोग क्या करते हैं, अपने परचेसेस को डिले कर देते हैं, खरीदारी डिले कर देते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। कनेक्ट्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करती है। ये डिस्क्रिप्टिव होती है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स होती है, टेल्स यू व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, ये बताती है आपको कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? विच कैन नॉट बी प्रूव, जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, उसको कहा जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और टू, शुड टू, मतलब ये क्या होती है? सजेस्टिव होती है, रिकमेंडेशन करते हैं इसमें। नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होती। टेल्स यू, शुड बी, हैव बीन, मतलब क्या होती है? ये सजेस्टिव होती है, प्रिस्क्रिप्टिव होती है और सब्जेक्टिव होती है, मतलब डिटेल में होती है। इसी को कहा जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस क्या है, उसको हम समझ लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? डेटा और फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड वैल्यूज। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स नैरो होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पास वैल्यू एंड कंक्लूजन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव बेस्ड होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आस्क व्हाट एक्चुअली इज, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आस्क व्हाट ऑट टू बी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड और प्रूव्ड, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब इकोनॉमिक इश्यूज, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स सॉल्यूशन बेस्ड ऑन वैल्यूज। माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट सेकंड यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।